नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार को लेकर के बात अब बहुत बढ़ने लगी। नीतीश कुमार दिल्ली राज्यसभा सांसद की सदस्यता ग्रहण की और सदस्यता ग्रहण करने के बाद नीतीश कुमार के साथ आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक होने वाली थी। भाजपा कोर कमेटी की भी बैठक होने वाली थी। सम्राट चौधरी, यह लोग हर कोई, कई बड़े नेता बिहार से दिल्ली आए हुए थे। लेकिन नीतीश के दिल्ली आते ही बिहार के अंदर जेडीयू के नेता भड़कने लगे, अलग अलग बयान देने लगे। उस बयान के बीच तेजस्वी यादव का भी बयान आ गया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में लगी है और बिहार का खजाना खाली है। न तो विधायकों को सैलरी मिली, न कर्मचारियों को मिली, और ना ही पुलिस बल को मिला, और ना ही किसी को पेंशन मिला, और सरकार बनाने में मस्त है। यानी कि तेजस्वी यादव का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे थे। ऐसे में जेडीयू के लोग भी बगावत कर रहे थे। सधी जुबान में कोई खुलेआम बोल रहा था अलग अलग बातें। इससे यह पता चला कि जेडीयू के जो विधायक हैं वह भारतीय जनता पार्टी का सीएम नहीं चाहते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी का बैनर पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में लगा करके यह प्रचार करना कि अगला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनने जा रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में बिहार चलेगा, और फिर उस बैनर पोस्टर को हटाना पड़ा बगावत के बाद। यह एक मुद्दा गर्म हो गया। नीतीश कुमार शपथ लेने के बाद जो दिल्ली में 2 दिन रुकने वाले थे, उस नीतीश कुमार को जेडीयू कार्यालय में, केंद्रीय कार्यालय में, दिल्ली के अंदर जेडीयू के कार्यालय में अफरा तफरी और गर्मा गर्मी का माहौल हो गया। जेडीयू के सांसद बगावत करने लगे, विरोध करने लगे कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम हमें मंजूर नहीं, आप बने रहिए, और नहीं तो निशांत कुमार को बना दीजिए, और उन्हें भी नहीं बनाना चाहते तो जेडीयू के किसी कार्यकर्ता को बना दीजिए, भाजपा हमें मंजूर नहीं। ऐसे में नीतीश कुमार पटना से लेकर दिल्ली तक जब जेडीयू कार्यालय के अंदर हड़कंप मचने लगा, अलग अलग चर्चाएं होने लगी, तो नीतीश कुमार जो 2 दिन रुकने वाले थे, वह नीतीश कुमार अचानक पटना निकल गए। और नीतीश कुमार पटना जाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने कोर कमेटी की अपनी बैठक रद्द कर दी, और सम्राट चौधरी ये लोग भी अपना पटना के लिए निकल गए। पटना पहुंचने के बाद में गर्माहट शुरू रही, और तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की बैठक बुला ली और बैठकों का दौर शुरू हो गया। तेजस्वी यादव देर शाम फिर एक बार नीतीश कुमार के पटना पहुंचने के बाद मीडिया के सामने आए और कहे कि भारतीय जनता पार्टी खजाना खाली करके और सरकार बनाने की कवायद में खाली लगी है, और जेडीयू से सत्ता हथियाने में लगी है। निशांत कुमार को सीएम बना दे नीतीश कुमार, कौन मना कर रहा है? निशांत कुमार को बनाए सीएम। जब जेडीयू के विधायक ही नहीं चाह रहे तो भाजपा क्यों जबरदस्ती कर रही है? अब ऐसे में बात कुछ पक्षपाती लगा तेजस्वी यादव के बयान के बाद। लेकिन इससे एक संदेश और मिला कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के ऊपर हमला न करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला कर रहे हैं। और यह बात हकीकत भी है कि भारतीय जनता पार्टी 20 सालों से नीतीश कुमार के साथ है। जेडीयू के 68 विधायकों ने विरोध किया था दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन इस वक्त तो पूरा जेडीयू विरोध कर रहा है। तो नीतीश क्या समझौता कर लेंगे? नीतीश यह जान गए हैं कि पार्टी कई भागों में टूट जाएगी अगर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया तो। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर हड़कंप सी परिस्थिति बन रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र के अंदर भी संकटों में घिरती जा रही है। जिस तरह बैकफुट पर नरेंद्र मोदी आ गए हैं और नरेंद्र मोदी का पीछा परेशानियां नहीं छोड़ रही है, नरेंद्र मोदी की कुर्सी कितने दिन बची है इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती। ऐसे में एप्स्टीन फाइल का भी मुद्दा फिर से गरमाने लगा है अमेरिका के अंदर। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
जो अमेरिका ईरान के साथ समझौता करने को तैयार था और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठक होनी थी, इजराइल नहीं चाहता कि सीज फायर हो और ईरान अब गर्म है। चल डमरू मध्य हॉर्मुज का रास्ता फिर से बंद हो गया और विश्व फिर तबाही में डूबने वाला है। ऐसे में $100 के करीब इस वक्त कच्चा तेल है, जो डबल रेट के बराबर है। अगर आपको 90 रुपया में पेट्रोल मिल रहा था तो अब आपको 180 रुपये लीटर भी पेट्रोल खरीदना पड़ सकता है। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार बचती हुई नजर नहीं आ रही है और इंडिया गठबंधन भी घेर रहा है। एनडीए का टकराव भी बढ़ता जा रहा है। नरेंद्र मोदी का चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में इस देश को भारी पड़ रहा है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि सरकार बचती है या सरकार चली जाती है। लेकिन बिहार के अंदर अब जो बवाल मचा है एनडीए के अंदर, वह बवाल भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा है। सम्राट चौधरी बाकी सभी बड़ी नेता दिल्ली आकर के भी वापस जाना और कोर कमेटी की बैठक अचानक रद्द हो जाना और नीतीश कुमार 2 दिन के प्रोग्राम पर आए थे और अचानक फिर तुरंत पटना पहुंच जाना, महागठबंधन की बैठक बुला लेना, यह सब कुछ आसान चीज नहीं है, यह सब कुछ सामान्य भी नहीं है। अब यह पता चल रहा है कि आईपी गुप्ता की बातें सच होती नजर आ रही है कि महागठबंधन की बिहार में सरकार बनने वाली है। नीतीश कुमार भी 130 विधायकों की सूची तैयार किए थे, इस तरह की चर्चा चल रही थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नीतीश बिहार आते ही दिल्ली से लेकर के पटना तक जेडीयू के नेता, सांसद हो या विधायक, सब बगावत करने लगे। संजय झा और ललन सिंह चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश रहे। दिल्ली आने के बाद इन लोगों की कोशिश यही रही नीतीश कुमार को मीडिया से दूर रखा जाए, लेकिन दूर नहीं रख पाए। और नीतीश कुमार ने कहा, हम हैं न और हम सब देख लेंगे। और हम पहले भी तो दिल्ली ही न थे जी, लेकिन पटना में तो जेडीयू टूटने लगी। अब ऐसे में नीतीश कुमार समझ गए और अचानक इमरजेंसी बैठक बुलानी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू के नेता रहना नहीं चाहते और भारतीय जनता पार्टी सत्ता हथियाना चाहती है। इस बीच सरकार गिर जाएगी या सरकार बचेगी, अब वह भी तस्वीरें जल्द आप दर्शकों के सामने आएगा। ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा TVCN न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।